गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में, है ना। मध्य प्रदेश की जो सामान्य नॉलेज है उनके बारे में देखते हैं। तो पहला है हमारे पास मध्य प्रदेश। अच्छा, सबसे पहले हम यही चीज देख लेते हैं कि ये अभी जो विधानसभा बनी हुई है, ये कौन से नंबर की विधानसभा है। तो ये जो मध्य प्रदेश की विधानसभा दिखाई दे रही है ना, ये आपकी है 15वें नंबर की विधानसभा, 15वीं विधानसभा। अच्छा, इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो कौन से नंबर्स के लोकसभा के लिए हुए? तो इस बार जो चुनाव हुए वो 17वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव हुए हैं, है ना। तो जो मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा के लिए चुनाव किए गए हैं ना, मतलब मध्य प्रदेश में 29 सीट है लोकसभा की, तो उसके लिए जो चुनाव हुए हैं तो 17वीं लोकसभा के गठन के लिए हुए हैं। तो यहाँ से हम देख सके तो लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा की कौन सी 17वीं लोकसभा के गठन की, 17वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव हुए। ओके। अच्छा, यहाँ पर टोटल सीट कितनी है लोकसभा की? तो लोकसभा की टोटल सीट है 29। अच्छा, 29 सीट में से जो 4 है वो एससी के लिए रिजर्व है, और जो 6 होगी वो एसटी के लिए रिजर्व है। अच्छा, इसमें से कुछ एससी और एसटी के एरिया भी सिलेक्टेड है कि वहां से हम सिर्फ एससी कैंडिडेट्स को ही उतार सकते हैं। जैसे एससी के लिए कुछ एरियाज हम बताते हैं, जैसे टीकमगढ़। टीकमगढ़ ये जो है एससी के लिए रिजर्व है। देवास, उज्जैन, भिंड, ये सब एससी के लिए रिजर्व है ना। एसटी, एसटी के लिए अगर हम देखें तो शहडोल, शहडोल ये हो गया, रतलाम, धार, खरगोन, ये सब एसटी के लिए और दो रोड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। तो लोकसभा में जो वोटिंग हुआ है वो 71% हुआ है। और इससे जो लास्ट ईयर था, मतलब इस बार 2019 में जो ये वोटिंग हुआ, वोटिंग परसेंट 71% है। लास्ट ईयर जो था वो 61.57% था, मतलब 9% ज्यादा था। 2014 में कितना था? इतना था हमारे पास। ओके। अच्छा, लोकसभा में जो सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत कितना दर्ज की है? तो श्री उदय प्रताप, उदय प्रताप सिंह, श्री उदय प्रताप सिंह, है ना। ये होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र से जीते हैं। बीजेपी की कैंडिडेट है, होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र ना, इस सीट से वो जीते हैं। और सबसे छोटी जीत किसने जीती? तो सबसे छोटी जीत जो है, सबसे छोटी जीत है हमारे कमलनाथ जी के सुपुत्र है, नकुल कमलनाथ। उन्होंने सबसे छोटी है, श्री नकुल कमलनाथ, नकुल कमलनाथ। ठीक है, इन्होंने कहाँ से जीता है? छिंदवाड़ा से। ओके। अच्छा, कौन कितने सीट जीता है इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा सा, तो बीजेपी ने 126 सीट जीती है ना टोटल। इस बार जो सिंधिया जी जब बीजेपी में आ गए थे तो फिर से चुनाव हुआ था, तो टोटल मिला के हो गई थी बीजेपी की अभी 126। बीएसपी, बीएसपी ने कितना सीट जीता है? 2। एसपी, एसपी का 1 सीट है। निर्दलीय, निर्दलीय की अगर हम बात करें तो निर्दलीय ने कितना है? 4 सीट, 4 सीट निर्दलीय है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी बात करें तो 96 है, और वैकेंट मतलब 1 सीट खाली भी है आपके पास। कितनी सीट खाली है? 1 सीट हमारे पास खाली भी रखी हुई है। तो ये हमारा ओवरऑल व्यूज है। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। ओके। यहाँ पर मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा है ना, ये मध्य प्रदेश की कौन सी विधानसभा है? मध्य प्रदेश की ये जो विधानसभा है, 15वीं विधानसभा, 15वीं विधानसभा है ये हमारे पास।
और इसमें जो स्पीकर है, स्पीकर के बारे में अगर हम देखें तो स्पीकर कौन है यहाँ के? गिरीश, गिरीश गौतम, बीजेपी से है, गिरीश गौतम। और सदन के नेता की अगर हम बात करें तो सदन के नेता कौन है? तो सदन के नेता जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, सदन के नेता शिवराज सिंह चौहान। और नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो हम नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात करें तो नेता प्रतिपक्ष है श्री कमलनाथ जी, कमलनाथ जी। ठीक है। अच्छा, इस बार जो 15वीं विधानसभा के लिए वोटिंग हुई है उसमें कितनी महिलाएं चुन के आई है? तो टोटल महिलाएं जो हुई है वो 17 महिलाएं, यानी 70 महिलाएं यहाँ पर चुनाई गई है। और ठीक है, तो इतना हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर थे ना अभी, प्रोटेम स्पीकर वो कौन बने थे? तो रामेश्वर शर्मा थे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो थे वो कौन थे? रामेश्वर शर्मा। ठीक है, ये प्रोटेम स्पीकर थे इस बार के। ठीक है। अच्छा, इस बार मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वो किसको बनाया था? मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, है ना? तो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया था पद्मश्री, पद्मश्री प्रहलाद, पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया। इनको मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया होता। ठीक है। ओके, तो इतना हमारे पास है। अच्छा, इसमें कुछ नाम है जो खास खास है, 29 लोग हैं उनमें से जो कुछ नाम है उनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन जीता। जैसे लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा से भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी, है ना? साध्वी प्रज्ञा जी, ये फेमस है, थोड़ा कंट्रोवर्सी में भी नाम था इनका। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी ये भोपाल से जीती है ना? और होशंगाबाद से तो आपको पता ही है कि कौन जीते हैं, सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी होशंगाबाद से। क्या नाम है उनका? उदय प्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह। ठीक है, छिंदवाड़ा से सबसे कम बड़ी जीत दर्ज की है, ये भी आपको पता है कौन जीते हैं वो। ठीक है ना? और देखते हैं। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी जीत जीत दर्ज की है उन्होंने कितने वोट से जीत की है? 8 लाख वोट से, मतलब 8,07,700 77,927 वोट, इस इतने वोट से जीते हैं वो। और सबसे जो छोटी जीत उन्होंने दर्ज की है नकुल नाथ ने, वो कितने वोट से जीते हैं, है ना? तो वो है 37,536, इतने वोट से वो जीते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सफाई वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं कि इस बार रैंकिंग किसकी आई है सबसे सफाई वगैरह में, है ना? तो मेट्रो सिटी में, अच्छा मतदान के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना तो मेट्रो सिटी में अगर मतदान में सबसे ज्यादा मतदान कहीं पे हुआ है तो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है इंदौर से। ठीक है। ओके। अच्छा, ये अभी जो लोकसभा में कुछ प्रत्याशी जीत के आए हैं उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाया है, कैबिनेट मिनिस्टर लोकसभा में, है ना? सेंटर में। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन मंत्री है? मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें तो 5 सांसद हैं। मध्य प्रदेश से कितने हैं? 5 सांसद हैं। उनमें से 3 सांसद लोकसभा से है और 2 सांसद राज्यसभा में, है ना? 3 लोकसभा में है और 2 कहाँ पर है? राज्यसभा में। ओके, तो पहले नाम देख लेते हैं। एक का नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या है हमारे लिए? तो ये आपको पता होना चाहिए, कृषि मंत्री है और अभी बात भी चल रही है, डेली टीवी पे आते हैं। कृषि मंत्रालय इनके अंडर में, नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरे हैं थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत।
गहलोत। अगर थावरचंद गहलोत जी की बात करें तो थावरचंद गहलोत जी है सामाजिक न्याय मंत्री। फिर एक हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान, ये क्या है? तो धर्मेंद्र प्रधान है पेट्रोलियम मिनिस्टर, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, ये इनके अंडर में है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। और है प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल, प्रहलाद पटेल जो है वो है पर्यटन और एवं सांस्कृतिक मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, इनके अंडर में है, प्रहलाद पटेल जी के अंडर में। और एक और है हमारे पास, पांच पांच थे, फग्गन सिंह, फग्गन सिंह। तो फग्गन सिंह जी के बारे में बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते, पूरा नाम ऐसे ही है, फग्गन सिंह कुलस्ते, फग्गन सिंह कुलस्ते, ये राज्य इस्पात मंत्रालय है, राज्य इस्पात मंत्रालय इनको सौंपा गया है ना। अच्छा, इनके बारे में बात करते कौन कहाँ से है। तो ये जो नरेंद्र सिंह तोमर जी है, ये मुरैना, भिंड मुरैना जो है ना, मुरैना, उसमें मुरैना, मुरैना से ये जीते हुए है ना। प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल जो है ये दमोह से है, ये कहाँ से है? दमोह, दमोह से इन्होंने जीत दर्ज की है। फग्गन सिंह फुलस्ते जो है ये मंडला से जीते हैं, मंडला से। तो ये तीनों लोकसभा में है ना। और ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, थावरचंद गहलोत एंड धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे राज्यसभा में है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस बार जो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे वो भी हमारे मध्य प्रदेश से थे, है ना। लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर है, अच्छा क्या नाम है उनका? उनका नाम है वीरेंद्र डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो ये भी हमारे कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश से हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ से जीत ज्यादा की है? तो टीकमगढ़ लोकसभा सीट जो है उससे उन्होंने जीत दर्ज की है, टीकमगढ़ लोकसभा सीट, है ना। ये 2009 में भी, 8 में भी यही बने थे, है ना, 2009 में भी यही बने थे, 2014 में भी इन्होंने जीत दर्ज की। और ये परिसीमन आयोग जो होता है, अब परिसीमन आयोग के परिसीमन के बाद ये 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी, है ना, मतलब उससे पहले ये नहीं थी टीकमगढ़ सीट, उसके बाद ये आई थी। और स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के बारे में बात करते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण कब दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है 6 मार्च 2019 को इनके परिणाम घोषित कर दिए गए। और जो सबसे पहला है, कौन सा शहर है जिसको सबसे साफ शहर का दर्जा मिला है? तो वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर को सबसे साफ शहर का दर्जा मिला हुआ है, साफ शहर। ठीक है, और सबसे साफ कैपिटल की बात करें तो भोपाल है, क्लीनेस्ट कैपिटल। तो क्लीनेस्ट कैपिटल की बात करें तो भोपाल है। और अगर हम तीसरा बात करें मध्य प्रदेश में, तो 3 से 10 लाख की आबादी में अगर सबसे साफ शहर जो है उसके बारे में बात करें तो उज्जैन है, 3 to 10 लाख पॉपुलेशन, है ना। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, उज्जैन को नाम आता है। और ऐसे सब मिला दो ना तो टोटल मिला के हमारे पास कितने इस बार अवार्ड मिले हैं? तो 19 पुरस्कार, 19 पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। ठीक है, उज्जैन को तो इंदौर को तो कचरा मुक्त शहर भी घोषित किया गया, कचरा मुक्त है ना, मतलब यहाँ पर कचरा नहीं है ना। ओके, चलो, ओके, इतना समझ में आया है ना।
खास खास नाम याद रखना। ओके, थैंक यू, बाय।